हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों ये दोस्तों आज हम जानेंगे अपनी वीडियो में कि हम अष्टमी नवमी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने बाल गोपाल जी ठाकुर जी को निंद्रा से उठाएंगे, और निंद्रा से उठाने के लिए या तो घंटे की आवाज़ से या फिर ताली बजा के हल्के से हाथों से सहला के अपने बाल गोपाल जी को हम इस तरीके से उनको उनकी निंद्रा से उठाएंगे। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी जैसे हमारे बच्चे नखरे करते हैं उसी तरीके से हमारे बाल गोपाल जी उठने में नखरे करते हैं, और बहुत ही प्यार से इनको उठाना पड़ता है हमें। तो इस तरीके से इनको बहुत ही लाड प्यार से आराम से इनको उठा के अभी बिठाया है। थोड़ा सा इनको सहलाएंगे और सबसे पहले हम इनको जल पिलाएंगे। जैसे कि थोड़ा सा या तो उठते के साथ ही जल जैसे हम पीते हैं आवश्यक होता है, उसी तरीके से हम अपने बाल गोपाल जी ठाकुर जी को भी जल अवश्य पिलाएंगे। तो इस तरीके से उनके पास आराम से बैठ के उनको सहलाते हुए उनकी अच्छे से पूजा करनी है। तो दोस्तों नवरात्रि के अष्टमी नवमी की जो पूजा होती है बहुत ही विशेष होती है, और उस पूजा में हमें अपने बाल गोपाल जी की पूजा भी बहुत ही विशेष तरीके से करनी होती है। तो दोस्तों इनके अब तैयारी करेंगे हम इनके स्नान की। तो स्नान के लिए हमने शुद्ध जल ले लेना है। थोड़ा सा इसमें हम गंगा जल डालेंगे, थोड़ा सा गुलाब जल इत्र डालेंगे। तो इस तरीके से हमने इनके जल की तैयारी करनी है। और अभी मौसम बिल्कुल अच्छा खासा हो रखा है, तो ठंड भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो नॉर्मल पानी जो हम नल का होता है टैंकी का वही वाला हम पानी लेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें स्वास्तिक भी बना सकते हो, फूलों का आसन भी लगा सकते हो, और अगर ये दोनों चीज़ें ना कर पाओ तो एक तुलसी जी का पत्ता रख के भी हम अपने बाल गोपाल जी का ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो आपकी जैसी श्रद्धा हो आप उस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने अपने बाल गोपाल जी को स्नान कराना है, तैयारी करनी है। और आज जो तैयारी हम कर रहे हैं अपने बाल गोपाल जी को स्नान कराएंगे वो विशेष है, क्योंकि आज अष्टमी और ये नवमी की पूजा है। तो हमारे बाल गोपाल जी को हम उपटन से, तो उपटन ये लिक्विड वाला है दोस्तों, जैसे कि हम अच्छे से अपना तैयारी करते हैं उसी तरीके से ध्यान रखना है, थोड़ा सा आँखों से बचा के। और ये उपटन से हम आज अपने बाल गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हल्के हाथों से हमें मल के, और क्योंकि तिलक वगैरह करते हैं ना तो हमारे बाल गोपाल जी ठाकुर जी के माथे पे थोड़ा सा निशान सा हो जाता है। तो ये उपटन हमें हफ्ते में एक बारी ज़रूरी यूज़ में लेना चाहिए। तो आप लिक्विड वाला भी ला सकते हो, सूखे वाला पाउडर वाला भी आप ला सकते हो, जो आपकी श्रद्धा है आप जिस हिसाब से यूज़ में अपनी पूजा में करते हो उस तरीके से। तो ये हम लिक्विड वाला इस बार लाए थे तो वही यूज़ कर रहे हैं पूजा में। और इस तरीके से हमने स्नान करा देना है, और हमारे बाल गोपाल जी बिल्कुल एकदम निखर गए हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं हमारे ठाकुर जी। क्योंकि थोड़े से देखो बच्चे ना नहाने में करते हैं, और अगर हम कुछ भी लगाते हैं ना तो उससे और ज़्यादा वो हो जाते हैं। पर हमारे ठाकुर जी बिल्कुल प्यार से नहाए हैं, स्नान करा है उन्होंने। अब हम इनका टावल से इनको स्पंज करेंगे। इस तरीके से हम इनके स्पंजी करेंगे, और हमारे ठाकुर जी बिल्कुल ही अभी तैयार हो जाएंगे न्यू कपड़े वगैरह पहन के। और अष्टमी नवमी है तो स्पेशल है, डे है, तो उसके लिए भी हमने अच्छी सी ड्रेस निकालेंगे अपने बाल गोपाल जी के लिए फुल तैयारी के साथ में। हल्के हाथों से स्पंज करना है, हल्के हाथों से इनको स्नान कराना होता है, क्योंकि बिल्कुल बच्चे के भाव में जब हम जिस भाव से हम पूजा करते हैं, जिस भाव से हम रखते हैं उसी भाव से हमें इनकी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करना होता है। तो स्पंज हमने कर दिया है। अब इनको हम प्यारी सी ड्रेस पहनाएंगे, अपने बाल गोपाल जी को तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं। पिंक कलर की ड्रेस पहनाई है हमने आज इनको, और अब हम इनका पूरा श्रृंगार करेंगे। तो दोस्तों अपने हिसाब से सबको अपनी तैयारियां करनी होती है। अब इनके आसन पर हम इनको विराजमान कर देंगे इस तरीके से।
और अच्छे से इनको विराजमान करके अब हम दिया वगैरह जलाएंगे, जो भी करते हैं। और इनकी पूजा के बाद भी हम माता रानी की पूजा कर सकते हैं या पहले, जैसे भी आप करो। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ठाकुर जी अगर आपने घर में रखे हुए हैं तो पहले ठाकुर जी की सेवा करोगे फिर माता रानी की करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना जैसे आपको टाइम लगता है उस तरीके से हम पूजा कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ये हमारे ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और बाँसुरी दोस्तों इनकी मेन होती है, बाँसुरी हमें अवश्य रखनी होती है पूजा में। और ठाकुर जी के पास, लड्डू गोपाल जी के पास बाँसुरी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब तिलक किया है हमने, इत्र हम ज़रूर लगाएंगे अपने बाल गोपाल जी को, क्योंकि इत्र की खुशबू हमारे बाल गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है। और फूल अगर आपके पास है तो आप चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो पूजा में अवश्य फूल हमें लेने होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दोस्तों हमें अपने पूजा में ज़रूर में यूज़ में लेनी होती है। और माता रानी को हम गुड़ैल का फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि माता रानी को लाल चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। और अपने शिव शंकर भोले भंडारी को सफ़ेद जो फूल होते हैं वो प्रिय हैं। तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हम अपना पूजा पाठ करते हैं इस तरीके से। और हमारे बाल गोपाल जी ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 9 दिन है माता रानी हमारे साथ रही है और विशेष ही पूजा की जाती है। माता रानी सबके घर में बरकत करे, सबको अपना आशीर्वाद दे, बस यही मैया से आशीर्वाद है, लेना है। और अपने ठाकुर जी बाल गोपाल जी से भी बस यही प्रार्थना है कि सबको खुशहाल जीवन दे, किसी को कष्ट ना दे। तो दोस्तों ये हमारे बाल गोपाल जी की हमने दिया भी प्रज्वलित कर दिया है। और अब हम तुलसी दल ज़रूर हमने चढ़ाना है, क्योंकि तुलसा जी के पत्ते से आप कहते हैं भोग कुछ ना लगाओ, खाली एक तुलसा जी भी अगर आप रख दो तो उसी से ही हमारे बाल गोपाल जी खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने बाल गोपाल जी को तुलसा जी चढ़ाई है। भोग में भी हमने तुलसा जी ज़रूर अवश्य लेनी है। और अब ये जल हमें पूजा में ज़रूर रखना है। इस तरीके से आरती करनी है अपने बाल गोपाल जी की। तो ये हमने छोटी सी पूजा की है दोस्तों, आप लोगों के साथ में हमने शेयर की है। और दोस्तों अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। तो ये हमारे बाल गोपाल जी एकदम रेडी और हमारी पूजा भी संपन्न हो गई। अब माता रानी की जैसे भी अपना करेंगे और सब अपने श्रद्धा के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा जैसे भी हो सभी करते हैं। तो बस ठाकुर जी सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखे, यही प्रार्थना है हमारी। और ये हमारी विशेष पूजा थी अष्टमी और नवमी की, जो मैंने आप लोगों के साथ